स्थान होना चाहिए। हम सभी हरिद्वार में हैं और इससे बढ़िया स्थान पवित्र क्या हो सकता है। सभी जनों को आवाहन करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। सत्कर्म करना ही केवल पर्याप्त नहीं होता, सत्कर्म में लोगों को प्रेषित करना भी बहुत आवश्यक होता है। शास्त्र कहते हैं आपके द्वारा प्रेषित होने पर कोई अगर सत्कर्म करता है, पद्म पुराण में ऐसा आख्यान आया है कि आपके द्वारा प्रेषित होने पर कोई अगर सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है या कथा सुनता है, जो भी, वो अपने पुण्य का दशांश उस व्यक्ति को दान करता है जो उसको प्रेषित करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पाप पुण्य भी परस्पर में बट जाया करते हैं। पापियों के बीच में कोई पुण्यात्मा जाकर बैठे तो वो पुण्यात्मा पाप ग्रहण करके आता है, और पुण्यात्माओं के बीच में जाकर कोई पापी बैठे तो वो पापी अपने पापों को नष्ट करके आता है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, शास्त्र कहते हैं कि संसर्ग से दोष और गुण एक दूसरे ग्रहण करते हैं। इसलिए महापुरुषों के संग बैठकर भगवान की महिमा सुननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे तो भगवान की दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए। भगवान की दीक्षा से दीक्षित होने का मतलब कि मैं भगवान का हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा के बनकर कथा सुनना चाहिए। मैं संसार का हूँ या सांसारिक व्यवहार कर्तव्य जो मेरे हैं वो सारे व्यवहार कर्तव्य भी भगवान के ही हैं, ऐसा मानकर कथा सुनना चाहिए। भगवान में मन लगाकर कथा सुनना चाहिए। आगंतुक अतिथियों को तुलसी की माला पहनानी चाहिए। हो सके तो तुलसी की माला गले में धारण करनी चाहिए। तुलसी धारण करने मात्र से पापों का नाश होता है। तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने मात्र से व्यक्ति नारायण स्वरूप हो जाता है या शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसे ग्रंथ की मान्यताएं हैं शास्त्रों की। इस प्रकार भगवान की कथा सुनकर भगवद्मय प्राणी हो जाता है। कथा का ये सारांश बता करके मैंने प्रातःकाल कुछ संकेत किया था नियम के बारे में, वही यहाँ पर लागू होते हैं। भोजन कितना करना चाहिए, समय पर शयन करना, प्रातःकाल समय पर उठना। गंगा जी के घाट में आए हो, सर्दी का मौसम है लेकिन गंगा जरूर नहाना। ये ठीक है कि आपके यहाँ बाथरूम में भी गंगा जी का ही पानी आता होगा। कहीं आपको ऐसा लगता हो कि हम बाथरूम में नहा रहे, गंगा जी का पानी तो आ रहा है, यही नहा लो। यहाँ नहाने में और गंगा जी की धार में जाकर नहाने में, दोनों में अंतर है। यहाँ नहाने से आपका गंगा स्नान नहीं हुआ, वहाँ जाकर नहाना ही आपके लिए गंगा स्नान होगा। वहाँ जाकर डुबकी लगाना ही गंगा स्नान होगा। तो गंगा स्नान अवश्य में करें। जाकर प्रातःकाल जब भी मौका मिले एक बार गंगा जी में डुबकी लगाएं। तीर्थ में आकर तीर्थ में स्नान न करना भी तीर्थ के देवता का अपराध माना जाता है। इसलिए तीर्थ में जाकर आचमन करना, स्नान करना, जो स्नान करने योग्य हैं, जो स्वस्थ हैं, जो चल के जा सकते हैं उनके लिए, जो घाटों की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं उनके लिए, जो घाटों की सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते, गिरने का भय है, उनको प्रतिबंध नहीं है। तो तीर्थ स्नान करें और भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस महात्म्य को यहाँ विश्राम देता हूँ। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हम आरती करेंगे। कल कथा का समय ठीक 3 बजे से होगा। प्रातःकाल 8 बजे भगवान की पूजा का समय होगा। कल से तो आपका एक क्रम बदल जाएगा, क्रमशः जो कार्यक्रम का होगा 8 से लेकर 10 बजे तक भगवान का पूजन, फिर जलपान, फिर भोजन, विश्राम, फिर सायंकाल को कथा और रात भर हरिचर्चा।
भगवान की चर्चा करके समय व्यतीत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए भगवान का नाम संकीर्तन करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। गाइए प्रेम से। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आरती के लिए आगे हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसुजात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्रादश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख
ये दुख हरणी, ये सुख हरणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। पूर्वकारम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसा शरीरं बुद्ध्यात्मना वां प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं वन्दे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे दैवाभिवन्दनमारती दर्शनम्। ॐ जतनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हना। पुराण की जय श्री हमको यकीन है ये सावरिया
ठहर नहीं करते, क्यों तुम नहीं करते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते। सुबह सुबह से बरसाना के रो लालन की रसिक किशोरी ढिगई राखियो। नित गुणगान गाइबो तेरो, नित गुणगान गाइबो तेरो, नित गुणगान गाइबो तेरो, नित गुणगान गाइबो तेरो। ग्रीबा तेरा नाम जपे है सावरिया, हर पल तेरी राहत के है सावरिया। ग्रीबा तेरा नाम जपे है सावरिया, हर पल तेरी राहत के है सावरिया। तेरे आने की आस लिए दिल में तक तक नैना के सावरिया। खबर नहीं लेते हमारी, खबर नहीं लेते, खबर नहीं लेते हमारी, खबर नहीं लेते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। ओ नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, भारत सारद सहित ऐसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव आज पद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जन पर भानो लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाहि। दुर्ग
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। धाम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को तेज सवारो पे। तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब वीरा। जब निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। फिर के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई आवे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह बड़े हनुमान चालीसा, पवन तन संकट हरणो मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सर्वभूम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये। नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय, विघ्नविनाशिने शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणाभरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ध्येयं
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारथिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरानवनीरदामा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमामि गंगे तव पादपङ्कजम् सुरासुरर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा जनानाम्। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत लाल जी विराजिए कथा कहूँ मैं निजमति अनुसार धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अधरं मधुरमो वदनो मधुरमो नयनो मधुरमो हसितो वसनं मधुरं वलितं
गोप्यामधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोप्या मधुरा गावो मधुरा यश्चिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा हलितं मधुरं हलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। आइए भाव के साथ राधा गोविंद नाम संकीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे
बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव स्वामी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए बद्र विशाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम प्रियतम पूर्णतम पुरुषोत्तम परमेश्वर सच्चिदानंद घन पतित पावन दीनबंधु आर्तत्राणपरायण भक्तवांछित कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को नमन करते हुए वंदन करते हुए भगवान आशुतोष महादेव त्रिपुरारी भूत भावन भगवान सदाशिव को नमन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन करते हुए स्थान की देवी माँ मनसा देवी के पावन चरणों में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन करते हुए माँ चंडी देवी के पावन चरणों को अपने मनस पटल पर विराजमान कराते हुए क्षेत्र के समस्त दिव्य अति दिव्य भगवत विभूतियों को नमन करते हुए हरिद्वार के पावन धाम में विराजमान सभी संत समाज को मानसिक परिक्रमा नमन करते हुए भक्त समाज को नमन करते हुए मंचस्थ विद्वान ब्राह्मण आचार्य चरण ब्राह्मणों के हृदय में निवास करने वाले ब्रह्मण्ड देव भगवान श्री श्याम सुंदर को नमन करते हुए सभी संकीर्तनकार बंधुओं के दिल में निवास करने वाली माँ शारदा को वंदन करते हुए मित्तल परिवार के पारिवारिक बंधु बांधव भ्रातृ भगिनी कुटुंबीजन आप सभी के अनंत अनंत जन्मों के सद्भाग्य सतपुण्यों को नमन करते हुए आपके हृदय में निवास करने वाले भगवान बाके बिहारी को वंदन करते हुए श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पुनीत यज्ञ प्रसंग में आज द्वितीय दिवस की सभा में सप्तपुरियों में से एक अत्यंत दिव्य पुरी हरिद्वार के इस विहंगम प्रांगण में निर्मित सुखधाम भवन के पावन परिसर में मैं आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। आइए मन को एकाग्र करते हुए कल के प्रसंग में एक बार प्रवेश करें। माँ गंगा की यात्रा के साथ साथ हमारी यात्रा भी आगे बढ़ेगी। माँ गंगा गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक पहुँचती है और हमारी यात्रा हरिद्वार से आरंभ होकर करुणा सागर भगवान श्री श्याम सुंदर तक पहुँचेगी। गंगा भी सागर तक पहुँचेगी और हमारी यात्रा भी सागर तक पहुँचेगी। हमारी यात्रा करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण तक है और वो आकर हमारे मनस पटल पर विराजमान हों और हमें मार्गदर्शन करें।
कल हमने भागवत जी को सुनने का फल क्या है, इस संदर्भ में बड़ा सुंदर एक वृत्तांत श्रवण किया था, गोकर्णोपाख्यान। गोकर्ण महाराज के मुखारविंद से कथा सुनकर धुंधकारी जैसा पापी व्यक्ति भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। देखो भाई, अमृत का काम तो अमर करना होता है, पर उस अमृत को पीने वाला पात्र कैसा होना चाहिए इस पर निर्भर है। अमृत तो देवताओं ने पान किया था और अमृत राहु ने भी पान किया था, मालूम है ना। एक राहु नाम का दानव अमृत पीने के लिए पंक्ति में आकर बैठ गया तो भगवान ने अमृत उसको भी दिया था। अमृत देवताओं ने पान किया और अमृत राहु ने भी पान किया, पर अमृत का परिणाम अलग अलग घटित हुआ। देवताओं ने पिया तो देवता अमर हो गए, राहु ने पिया तो राहु का सर कट गया, उसको कट जाना पड़ा। भगवान की कथा भी अमृत ही है। अभी आप पर भी है कि इसको आप किस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करने की पात्रता भी होती है। कई प्रकार के श्रोताओं का वर्णन शास्त्रों में लिखा गया है। कई तरह के श्रोता होते हैं। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, शास्त्र बहुत है, ज्ञान बहुत है, ज्ञान की सीमा नहीं है। ज्ञान को सुनने के लिए 1-2 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हंसो यथा क्षीरमिवाम्ब मध्यात्। जैसे हंस दूध और पानी का मिश्रण करके रख दिया जाए तो हंस क्या करता है? क्या करता है हंस? दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार जो हमारे लिए उपयोगी है, उपयुक्त है, उसको ग्रहण करना चाहिए। जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है उसका विसर्जन कर देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। भागवत जी के मुख्य मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। 3 प्रकार के मंगलाचरण किया गया है यहाँ पर। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण शब्द का अर्थ होता है विघ्नों का नाश। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप पहले से कुर्सी में बैठ जाया करो ना, पीछे सिंहासन लगा लिया करो पहले से आराम से। नीचे दिक्कत होती है तो नीचे कठिनाई से बैठा नहीं जाएगा, तो आप कुर्सी लगा लो। प्रयास करो कि कल कुर्सियों की संख्या और बढ़ा दो। किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं है नीचे बैठना। नीचे बैठा जाए तो बैठो, नहीं तो बिल्कुल मत बैठो, क्योंकि शाम को टांगों में दर्द हो, फिर बाम मलना पड़े, क्या फ़ायदा। आप आराम से कुर्सी में बैठ के कथा सुनिए प्रेम से। पहला मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। हम भगवान को वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, इसको हम एक बार गुनगुनाते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्सार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
भाविते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। भगवान का एक नाम है सत्य, इसलिए उसे हम सत्य नारायण कहते हैं। उसके लाखों नाम हैं और करोड़ों उसके स्वरूप हैं। भगवान के नाम का कोई अंत नहीं है कि भगवान का नाम यही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। कोई परमात्मा को इंकित करके पुकार दे तो प्रत्येक शब्द भगवान पर सटीक बैठता है, फिट बैठता है। गोपियां कनुआ कहती हैं, माँ यशोदा कन्हैया कहती है, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, आर्त प्राणी उसे हरि कहते हैं, भजनानंदी महापुरुष उसे दीन बंधु कहते हैं, रोग से ग्रसित व्यक्ति उसे अच्युत कहता है, अनंत कहता है। भगवान के अनंत अनंत नाम है, कोई एक नाम पर भगवान सिमट नहीं सकता। एक सूत्र ध्यान रखना, जो एक नाम में, एक रूप में, एक क्षेत्र में सिमट जाए वो भगवान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं, उसे विराट कहते हैं, उसे असीम कहते हैं। बोले वो भगवान करता क्या है? तो उत्तर दिया, जन्मादि यस्य यतः। भगवान क्या करता है? दुनिया को जन्म देता है, संसार का पालन करता है और संसार का लय करता है, कल्याण करता है। भगवान के 4 काम निश्चित हैं। भगवान का 5वां कोई काम है ही नहीं परमात्मा का, इस बात को ध्यान रखना। सृष्टि स्थिति लय अनुग्रह, परमात्मा के 4 ही काम है, 5वां कोई काम है ही नहीं। कुछ लोग कहा करते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया, तो सूत्र नोट करना, भगवान कभी किसी को दुख देता ही नहीं, क्योंकि दुख देना भगवान का काम है ही नहीं। कुछ लोग कहा करते हैं भगवान ने सारा काम बिगाड़ दिया। भगवान का काम कुछ बिगाड़ना है ही नहीं, केवल 4 काम है, 5वां कोई काम परमात्मा का है ही नहीं। पहला काम क्या है? सृष्टि यानी कि संसार को बनाना। दूसरा काम स्थिति, संसार का संचालन करना। तीसरा काम लय, जो बना है उसको प्रकृति में दोबारा से विलीन कर देना, जिसे हम लय कहते हैं, प्रलय कहते हैं। और चौथा काम क्या है? बोले अनुग्रह। अनुग्रह यानी कि कृपा करना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान कृपा तो करता है, दया तो करता ही है। भगवान का नाम दया सिंधु है। लेकिन कहीं आपने सुना नहीं होगा कि दुखदाता, सुना है क्या? भगवान का नाम कभी सुना है कि दुख देने वाला, दुखदाता, भयदाता? भय हरता तो सुना है, सुखदाता तो सुना है, आनंद देने वाला सुना है, कृपा करने वाला सुना है। लेकिन कहीं आपने भगवान का वो नाम सुना है जिसमें लिखा हो कि ये दुखदाई है, ये भयदाई है, अशांति देने वाला है? कोई ऐसा नाम है क्या आपकी कल्पना में? नहीं है ना। अर्थात वो चीज़ भगवान देता ही नहीं। दुख केवल हमारे कर्म हमें देते हैं, सुख भी हमारे कर्म देते हैं, लेकिन सुख भगवान भी देता है। भगवान किसको सुख देता है? जो भजन करने वाले हैं उनको भगवान सुख देता है, आनंद देता है। इसलिए सुख दाता है वो, मंगल दाता है वो। यहाँ पे बड़ा सुंदर जुगलबंदी है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो मालूम हो जाएगा।
जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, उन्होंने व्यास जी से पूछा कि तुम कहते हो कि संसार को बनाने वाला कोई है? व्यास जी बोले हाँ है। तो नास्तिकों ने कहा कि हम ऐसा कहते हैं कि सारा संसार किसी ने बनाया नहीं, बल्कि ये सारा संसार अपने आप बन गया। तो वेदव्यास जी ने एक प्रश्न रखा उनके सामने, तुम बताओ ये सारा संसार एक व्यवस्था है कि नहीं? सारी दुनिया एक व्यवस्था में बंधी है कि नहीं? व्यवस्था यानी कि कर्म है कि नहीं, कार्य है कि नहीं? बोले हाँ, संसार में कार्य तो हो रहा है। सूर्य समय पर उगता है, चंद्रमा समय पर अस्त होता है, पूनम को चंद्रमा पूर्ण हो जाता है और अमावस को अस्त हो जाता है, समय पे वर्षा होती है। हर चीज समय के रस्सी में बंधी है कि नहीं? बोले हाँ, हर चीज समय के अनुसार बंधी हुई है। अर्थात इस संसार में निरंतर कार्य हो रहा है। बोले हाँ, कार्य तो हो रहा है। तो भगवान व्यास ने कहा कि संसार का कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। समझ रहे ना? इतना बड़ा सुखधाम बन गया, ये सुखधाम एक कार्य है कि नहीं? अब तो लगभग हर धाम में बन रहा है सुखधाम। क्या तो वृंदावन में, क्या सालासर बालाजी में, क्या खाटू श्याम में, हर जगह आपने जमीन ले लेके छोड़ रखी है ना सुखधाम के लिए। इतना सुखधाम बन गया, इसको बनाने वाले कोई है कि नहीं? बोलो, है? ये सुखधाम एक कार्य है कि नहीं? तो कार्य बिना कारण के नहीं होता। विराट ब्रह्मांड एक कार्य है और सारा ब्रह्मांड एक कर्म के सूत्र में बंधा हुआ है। एक इंच भी आगे पीछे नहीं है सृष्टि, प्रकृति। कब वर्षा होनी है निश्चित है, कब सूर्य ग्रहण लगना है निश्चित है पहले से। समुद्र की क्या मर्यादा होनी चाहिए वो पहले से फिक्स है। नदियां बहकर किधर जाएं ये पहले से निश्चित है। ये सारी एक व्यवस्था है। तो बोलो ये कार्य है कि नहीं? बोले हाँ, कार्य तो है। बोले जब कार्य है तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो कारण दो होते हैं, एक निमित्त कारण होता है, दूसरा उपादान कारण होता है। निमित्त कारण जिसने इस सुखधाम भवन को बनाया, अर्थात संसार को बनाया। उपादान कारण जिस मटेरियल से, जिन वस्तुओं से सुखधाम भवन बना, अर्थात ईंट, रोड़ी, लोहा, रेत, बदरपुर, टाइल आदि आदि जो कुछ भी सामग्री लगी है, ये उपादान कारण है। निमित्त कारण जो इसके ट्रस्टी हैं, जो इसके प्रमुख गण थे, वो निमित्त हो गए। उसी प्रकार संसार को बनाने के लिए दो कारण का प्रयोग हुआ। एक निमित्त कारण जिसने संसार को बनाया, दूसरा उपादान कारण जिस मटेरियल से दुनिया बनी। तो नास्तिकों ने कहा हम इसे स्वीकारते हैं कि वास्तव में संसार एक कार्य है और कार्य दो होते हैं, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये वेदांत का सारांश है। थोड़ा कठिन होता है इस श्लोक को समझने में। इसको यदि आपने समझ लिया तो परमात्मा के प्रति आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है। तो बोले कि परमात्मा यदि निमित्त कारण है तो मटेरियल कहां से लेके आया? परमात्मा यदि उपादान कारण मटेरियल है तो अर्थात मटेरियल स्वयं में कोई कार्य संपादन नहीं कर सकता, कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए। तो तुम्हारा परमात्मा क्या है? बोले हमारा परमात्मा निमित्त है। तो बोले मटेरियल कहाँ से ले आया? फिर तो तुम यहीं फेल हो गए। अर्थात तुम्हारे परमात्मा से पहले मटेरियल था तो दुनिया बनी। फिर तो परमात्मा श्रेष्ठ नहीं बल्कि मटेरियल श्रेष्ठ होना चाहिए। बोले हमारा परमात्मा निमित्त कारण है तो मटेरियल कहीं बाहर से लेके नहीं आता, बाहर ढूंढने नहीं जाता कि भाई ईंट कहीं से लेके आए, टाइल कहीं से लेके आए, पत्थर जयपुर से मंगा लिया। बोले परमात्मा
मेटेरियल भी अपने भीतर ही उत्पन्न करता है। वेदों में एक सूत्र आया है, यथा उर्णनाभि, जैसे मकड़ी, हमारे घर के कोने कोने में मकड़ियाँ जाल लगाती हैं ना, वो जाल लगाने के लिए मकड़ी वो तंतु बाहर से लेके नहीं आती, बल्कि अपने भीतर से मकड़ियाँ पैदा करके बहुत बड़े बड़े जाल बनाती हैं। आपने देखी है घर में, घर के कोने में, अगर 2-4 महीना कमरा बंद कर दो फिर देखो कितने बड़े बड़े जाल बना लेती मकड़ियाँ। यथा उर्णनाभिः, जैसे मकड़ियाँ विराट विशाल विशाल जाल बना लेती हैं, उस मटेरियल को लेने बाहर नहीं जाती बल्कि अपने भीतर से ही पैदा करती हैं। उसी प्रकार परमात्मा ने संसार को बनाने के लिए जो विषय वस्तु हैं वो बाहर से लेके नहीं आया, बल्कि भगवान ने स्वयं उसको पैदा किया। ये निश्चित हो गया तो लोगों ने पूछा कि तुम्हें किसने बताया ये सारी बातें? जिस समय दुनिया बनी उस समय तुम तो थे नहीं, तो तुम्हें ये सारा ज्ञान किसने दिया? तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर शब्द आया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। बोले आदि काल में भगवान ने अपना ज्ञान वेदों के माध्यम से ब्रह्मा जी को दिया। इसलिए हमारे यहाँ वेद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं निवेदन करूँगा, आप अगर हरिद्वार आए हैं, कुछ उपहार लेके जाएं न जाएं अपनों के लिए, वेदों की पुस्तिकाएं मिलती हैं, उसके सारांश मिलते हैं हरिद्वार में या ऋषिकेश में, गीता प्रेस में, उनको पढ़ें और पढ़ाएं। वेद के माध्यम से भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को, जिस वेद के ज्ञान के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी, सूरी लोग भी मोहित हो जाते हैं, जिन परमात्मा की माया से असत्यवत ये जगत है लेकिन सत्यवत प्रतीत होता है। संसार असत्य है लेकिन सत्यवत प्रतीत होता है। क्या ये सारा जगत असत्य है? बोले नहीं, असत्य तो नहीं है, लेकिन एक सा नहीं रहता। जो अभी है वो कल नहीं रहेगा, जो कल रहेगा परसों नहीं रहेगा। जो हर पल पल बिगड़ता रहता है, बदलता रहता है, उसका नाम संसार है। तो असत्यमय जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। जो परमात्मा अपने निज स्वभाव में विद्यमान है, जो स्वयं प्रकाश है, सारे जगत को प्रकाशित करते हैं जो परमात्मा, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, उपासना करते हैं। कुछ लोग हमसे कहा करते हैं, पूछते हैं, भगवान के होने का प्रमाण क्या है? कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न आए, एक बात हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो परमात्मा के संदर्भ में कोई तर्क ही नहीं करना। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार असि सुनिय सयानी। भगवान शंकर कहते हैं कि परमात्मा के विषय में कोई तर्क ही नहीं करना, ईश्वर को सहज में स्वीकार कर लेना। ईश्वर सहज में स्वीकार करने वाला विषय है, क्योंकि वहां पर आपकी बुद्धि नहीं पहुंच पाएगी, आप उसे जान नहीं सकोगे। मैंने कल भी कहा था, जानत तुम ही होई जाई। ईश्वर को तुम जानने का प्रयास करोगे और अगर जान भी गए तो तुम बताने के काबिल नहीं रहोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसी गूंगा व्यक्ति है, उस गूंगे व्यक्ति को आपने गुड़ दे दिया और उस गूंगे व्यक्ति से पूछो कि भैया स्वाद कैसा है, तो केवल वो अपनी मुंडी हिला सकता है, स्वाद के बारे में वखान नहीं कर सकता। जो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, वाणी के द्वारा गेय है, गाया जा सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। तो परमात्मा पहली बात तो केवल स्वीकार करने वाला विषय है, आप स्वीकार कर लो। दूसरी बात, तब भी यदि आप नहीं मानते, आप गंगा जी के किनारे में हैं, अब चिंतन कीजिए कि गंगोत्री गंगा सागर से निकली है,
आपको यही लगता है कि गंगोत्री गंगा सागर से निकली है? कितने लोग मानते हैं कि गंगोत्री गंगा सागर से निकली है? कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं ना? सही में? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गंगोत्री गंगा सागर से नहीं निकली है, गंगोत्री सागर से निकली है, समुद्र से निकली है। क्यों? जो जहां से निकलता है वो उसी के पास जाने के लिए व्याकुल होता है। जो जहां से निकलता है वो उसी से मिलने के लिए व्याकुल होता है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गंगा जी गंगोत्री से निकल रही हैं, लेकिन चिंतन कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा तो अनंत काल तक सागर का पानी सूर्य के उष्ण के द्वारा खींचकर जब पर्वतों में हजारों वर्षों तक बर्फ बनाकर उसको जमाया गया और सूर्य की किरणों से उसको पिघाला गया, पिघलकर जब पहाड़ों से बर्फ पिघला तो बूंद 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 करके जब संकलन हुआ, संग्रहित हुआ, तो वहाँ गंगोत्री के पर्वत कंधराओं से जब धाराएं प्रवाहित होने लगी तो हमने कहा कि ये गंगा जी हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सागर का अंश है। तो गंगा जी जाकर मिलती कहाँ हैं? बोलो जरा। सागर से मिलती हैं। क्यों? वो सागर का अंश है। एक छोटा सा पत्थर ले लो, छोटा सा पत्थर लेकर के आसमान में फेंक दो, आकाश में फेंक दो, जहां तक गुरुत्वाकर्षण की पद्धति काम करती है उतनी ऊंचाई तक फेंक दो, वो पत्थर दोबारा से लौटकर धरती पर ही आता है। क्यों आता है? उस निर्जीव पत्थर को मालूम है कि मैं पृथ्वी का अंश हूं, उसके अंदर जीवन नहीं है, लेकिन वो दोबारा से धरती से ही मिलता है, क्योंकि उसका आकर्षण है, धरती का आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है। जो अपनी चीज है उसे अपनी ओर खींचती है। वो पत्थर किसकी चीज है बताओ? धरती का। धरती का अंश है तो धरती का अंश है तो पत्थर को धरती खींचती है। पानी किसका अंश है? बोले पानी सागर का अंश है तो पानी को सागर अपनी ओर खींचता है। एक दिया जला दो, दिया जलाकर उसमें फूंक मार दो, आपके सामने लौ जल रही है लेकिन आपके सामने लौ गायब हो जाती है। कहाँ जाती है वो? जाते देखा तो नहीं, लेकिन महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं कि वो सूर्य का अंश है, अग्नि का अंश है, तो उसे अग्नि में मिलने में यानी कि सूर्य में मिलने में एक सेकंड नहीं लगता। दीपक अभी जल रहा है, उस परम प्रकाश पे मिलने में समय नहीं लगता। उसी प्रकार ये आत्मा किसका अंश है? आत्मा परमात्मा का अंश है। पानी सागर का अंश है, पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी का अंश है, और दीपक सूर्य का अंश है, तो आत्मा भी तो किसी का अंश होगा। तभी कहा ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो बोलो हम किसके अंश हैं? किसके अंश हैं? ईश्वर के अंश है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम भी ईश्वर के अंश हैं। लोग कहा करते हैं अभी अभी तो इंसान जिंदा था, अभी चला गया, उसकी बॉडी पड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि बंदा चला गया। जो ईश्वर को मानने वाले नहीं हैं वो बताए ना कि कहाँ गया वो, उसके भीतर की सत्ता कहाँ चली गई। वो जो सत्ता थी उसे क्या कहोगे? कोई नाम है उसका? कोई नाम तो दे दो उसको।
जान चली गई, प्राण चली गई, आत्मा चली गई, क्या चली गई उसके भीतर से? कुछ लोग कहा करते हैं कि परमात्मा का प्रमाण दो। पहला प्रमाण तो यही है कि तुम सहज में स्वीकार कर दो। दूसरा प्रमाण है कि मैं भगवान का प्रमाण हूँ, तुम भगवान के होने के प्रमाण हो, हम सभी भगवान के होने के प्रमाण हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आंखों से देख नहीं पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नयनों से नज़र नहीं आती, बहुत सारी वस्तु ऐसी हैं जो आंखों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। बाहर की बातें तो क्या करें, आंखों में लगा हुआ काजल होता है ना, आंखों में लगे काजल को देखने के लिए भी आपको आईने का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हें अपनी आंखों में लगे काजल को देखने के लिए आईने का सहारा लेना पड़ता है। तो बिना प्रयास किए, बिना ज्ञान के शरण में गए तुम कैसे ईश्वर को समझ पाओगे? बिना पिता के पुत्र नहीं हो सकता। किसी से जाके पूछो कि तुम्हारा बाप है, इसका प्रमाण दो, तो क्या प्रमाण दोगे बताओ? बोले मेरे बाप के होने का प्रमाण मैं हूं ना तुम्हारे सामने, पिता के होने का प्रमाण मैं स्वयं हूं। उसी प्रकार परम पिता के होने का प्रमाण हम सभी आत्माएं हैं। क्या प्रमाण चाहिए उससे ज्यादा? ये सारा जगत ही जगदीश्वर के होने का प्रमाण है। बड़ा सुंदर भाव गाया है किसी ने कि इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो कौन है, हाँ बोलो कौन है, हाँ बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, हाँ बोलो कौन है, हाँ बोलो कौन है।
सोचते सोचते बड़े बड़े लोगों का मति भ्रम हो जाता है। कलम रुकी पोथी चकराई, देख हरि की माया हो, देख हरि की माया हो, देख हरि की माया। कलम रुकी पोथी चकराई, देख हरि की माया हो, देख हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया हो, कण कण ब्रह्म समाया हो, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला, कभी हंसाने वाला, कभी रुलाने वाला। कौन है? बोलो कौन है? बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो कौन है? बोलो कौन है? कौन है वो जो सारी प्रकृति को एक सूत्र में बांध कर चलाता है? आपको मालूम है दुनिया में 90% जो भगवान की सृष्टि है, 90% भगवान की कृति, परमात्मा की सृष्टि, वो इन आँखों से नजर नहीं आती। 90% दुनिया हम आँखों से देख नहीं पाते, लेकिन मानते हैं। अभी कोरोना काल में लोगों ने टेस्ट कराया, इतनी धांधली हुई, जिनको कोरोना नहीं था वो भी कोरोना की गोली खाए घूम रहा है। सुबह टेस्ट कराया तो कोरोना निकला, शाम को टेस्ट कराया नहीं निकला। कर लो बात। लेकिन लोगों ने मानी, महाराज कोरोना हुआ। दुनिया के सामान्य लुटेरों ने तुम्हें लूट लिया, तुमने मान लिया। लेकिन ये वेद पुराण कह के चले गए, ऋषि लिखकर मर गए बेचारे कि परमात्मा है, अनुभव गम्य है, उसका अनुभव करना शुरू करो, ईश्वर है। लाखों बार बोला गया, मानना नहीं है। बस 2 पल के लिए मानते। जैसे कल शाम की हमारी बुद्धि थी ना, धुंधली धुंधली बुद्धि, अभी मान लिया, अभी नहीं माना। परमात्मा है, इस बात का दृढ़ विश्वास रखना ही भगवान की कृपा को पाने का एक सरल सुगम मार्ग है। उसको मानते जाओ बस। जब अनुभव हो जाएगा तो तुम्हें आनंद होगा। जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तब तक कुछ भटकते रहोगे। लगे रहो। तुम देखने की बात करते हो, गीता जी आपने पढ़ी नहीं? गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने साफ बोला है, न तुमाम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। हे अर्जुन, तुम मेरे दर्शन यानी कि मेरे विराट रूप का दर्शन इन आँखों से नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात हो गई ना कि इन आँखों से हम भगवान को नहीं देख सकते। तो उसके लिए कुछ नए, कुछ अलग से नेत्र हैं, उन नेत्रों को तैयार करो। सत्संग करते जाओ, भजन करते जाओ, तो भगवान की कृपा भी होगी, उसके दर्शन भी होंगे। विश्वास में बड़ा प्रबल